हेलो एवरीवन। तो कल हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक वो हमारा था एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, यानी डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो कैसे डिजाइन करते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को आज हम देखेंगे। तो डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो डिजाइन हम देखेंगे आज कि क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का हम डिजाइन कैसे करते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। देन हम लोग प्रॉब्लम लेंगे और डिजाइन करेंगे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई हमें स्टेट प्रॉब्लम दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो कोई स्टेटमेंट हमें प्रॉब्लम का दिया होगा, उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेट टेबल बनाएंगे। फिर देन स्टेट टेबल बनाने के बाद नंबर ऑफ स्टेट को हम रिड्यूस करेंगे, वो स्टेट रिडक्शन मेथड से। तो स्टेट रिडक्शन मेथड से हम स्टेट्स को रिड्यूस करेंगे यदि पॉसिबल है। देन स्टेट्स को रिड्यूस करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, बाइनरी असाइन करेंगे। बाइनरी असाइन करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब बाइनरी असाइन हो जाएगा स्टेट टेबल्स में, बाइनरी असाइन होने के बाद हमें क्या करना होगा कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड हैं। यानी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें फाइंड करने होंगे कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे वहाँ पे सर्किट को डिजाइन करने के लिए। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम फाइंड करने के बाद क्या करेंगे कि उसके बाद हमें करना होगा कि जो हम सर्किट बना रहे हैं क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, तो वो किस फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं, तो उस टाइप का हमें फ्लिप फ्लॉप लेना होगा। देन फ्लिप फ्लॉप हम वहाँ पे लेट करेंगे, जो भी हमें गिवन फ्लिप फ्लॉप होगा उसका हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। क्योंकि जब हम सर्किट बनाएंगे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट तो वो किससे बनेगा, फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप से बनेगा तो फ्लिप फ्लॉप के क्या इनपुट्स हमें पता होने चाहिए, और वो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एक्साइटेशन टेबल से। तो एक्साइटेशन टेबल से हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट का स्टेट टेबल में, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स लिख पाएंगे। देन आउटपुट भी लिखेंगे सर्किट के लिए, यदि हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में आउटपुट तो वो भी लिखेंगे। देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन और आउटपुट फॉर द सर्किट दोनों के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन निकालेंगे और देन फाइनली फिर डिजाइन कर लेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा डिजाइनिंग के लिए क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। देखते हैं प्रॉब्लम है हमारे पास, फॉर द स्टेट डायग्राम for the state diagram shown in figure, obtain the state table and design the circuit using minimum number of
टी फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेट डायग्राम हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, 0 0 देन 0 1 देन 1 0 एंड 1 1। ये देखिए, then this, then this and this and this and this and this and this one। तो देखिए प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम में क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम हमें इस तरह देता है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि फॉर द स्टेट डायग्राम सोन इन फिगर ऑब्टेन द स्टेट टेबल एंड डिजाइन द सर्किट यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स। स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है तो हमें स्टेट डायग्राम बनाना होगा, देन उसके बाद हम लोग स्टेट टेबल बनाएंगे। तो स्टेट डायग्राम में आप देख रहे हैं ये स्टेट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 स्टेट्स हैं। 0 0 0 0 में जा रहा है जब इनपुट 0 है, आउटपुट कुछ नहीं है। फिर 0 0 0 1 में जा रहा है जब इनपुट क्या है 1 है। देन 0 1 1 0 में कब जा रहा है, जब x की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो 0 1 0 1 में जा रहा है। देन 1 0 आप देखेंगे तो 1 0 1 0 में जा रहा है जब x की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 0 किस में गया 1 1 में। देन 1 1 है, अब 1 1 देखेंगे 1 1 1 1 में जा रहा है जब x की वैल्यू 0 है, इनपुट 0 है, एंड 1 1 0 0 में जाएगा जब x की वैल्यू इनपुट क्या होगा 1। तो यहाँ पे हमें स्टेट डायग्राम दिया हुआ है और इसको देखते हुए हमें स्टेट टेबल बनाना होगा। देन उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा तो उससे हम क्या करेंगे, स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेट डायग्राम हमें दिया हुआ पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, स्टेट टेबल बनाना है। स्टेट टेबल, तो अगला स्टेप हमारा स्टेट टेबल, तो हम लोग स्टेट टेबल बनाएंगे। ये सॉल्यूशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट टेबल, स्टेट टेबल में आप देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेट होता है, तो प्रेजेंट स्टेट मान लिया मैंने। फिर देन इनपुट होता है, इनपुट ले लिए। देन नेक्स्ट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट हो गया। देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, फ्लिप फ्लॉप इनपुट, इतनी चीजें रहती हैं हमारे स्टेट टेबल में। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स अभी हम देखेंगे कैसे आएगा। सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट है, तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कितनी स्टेट्स हैं। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट्स क्या है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 स्टेट्स हैं। 4 स्टेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं। क्योंकि जब हम एक फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो एक फ्लिप फ्लॉप से 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, 0 या 1, 2 पॉसिबिलिटी। तो जब 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे यानी 2 की पावर 2, तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी हमारी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यानी यहाँ पे हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो 2 रिक्वायर्ड होंगे। 2 रिक्वायर्ड होंगे, तो हमने पहले ही ये जो आगे का स्टेप है वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। हमने मान लिया एक है ए, दूसरा है बी। तो एक को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी, और इनपुट हमारा जो है हमने मान लिया एक्स। क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट दिया हुआ है उसको हमने लेट कर लिया एक्स। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमने मान लिया, नेक्स्ट स्टेट
नेक्स्ट स्टेट हमने मान लिया कि A प्लस है A वाले के लिए और B प्लस है B वाले के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, इतना पोर्शन हो गया। देन अभी फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हम लोग अभी निकालेंगे कि क्या आएगा, उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला चीज प्रेजेंट स्टेट हो गई हमारी A और B, इनपुट हो गया X, क्योंकि ओनली वन ही इनपुट हमें दिया हुआ है इसलिए एक इनपुट है, आप देख रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेट हमने मान लिया 1 1। अब देखिए 1 2 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से क्या होंगी 8 पॉसिबिलिटी, यानी 0 से 7 तक बाइनरी, तो 0 0 0 0, देन 1 1 1 एंड 1, ओके। देन अगले में क्या होगा, आधे जीरो यानी डबल जीरो डबल 1, देन डबल जीरो एंड डबल 1, देन नेक्स्ट वाले में क्या होगा 0 1 एंड 0 1 एंड 0 1 एंड 0 1। ये तो हमारा था कि प्रेजेंट स्टेट दो है हमारे पास A एंड B, तो A B है, और थर्ड क्या है हमारा इनपुट है X, तो हमने मान लिया 3 वेरिएबल है तो 8 पॉसिबिलिटी होंगी 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए अब हम लोग आते हैं स्टेट डायग्राम पे। आप देख रहे हैं 0 0 0 0 में जा रहा है, जब इनपुट क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है 0 0 में, उसी में जा रहा है, तो x बराबर 0 पे नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है 0 0, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 0 ही है, प्रेजेंट स्टेट 0 0, लेकिन x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट 0 0 किस में जा रहा है 0 1 में, और x की वैल्यू अब क्या हो गई है 1, आउटपुट नहीं दिया हुआ है, पहले ही आप ध्यान रखिए कि 0 0 किस में जा रहा है 0 1 में, x की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 0 नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है 0 1 में, जब x की वैल्यू क्या है 1 है। आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहा है 0 1 में, जब x की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए अब हमारा क्या है अगला 0 1, तो हमें 0 1 लेना है, तो 0 1 उसी में जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू हमारी क्या 1 है, तो 0 1 उसी में जाएगा, x की वैल्यू 1 यानी ये वाला होगा। पहले हम देख लेते हैं कि 0 1 किस में जा रहा है 1 0 में जा रहा है, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 पे 0 1 किस में जा रहा है 1 0, ये देखिए 1 एंड 0, तो 0 1 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट किस में गया 1 0 में, जब x की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए फिर है प्रेजेंट स्टेट 0 1, तो 0 1 किस में जाएगा x इक्वल टू 1 पे, हम देखते हैं 0 1 उसी में जा रहा है, जब x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 बना हुआ है, तो x इक्वल टू 1 पे 0 1 किस में जा रहा है 0 1 में, तो 0 1 में जाएगा 0 1, देन 0 1 में जाएगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट स्टेट क्या 1 0, तो 1 0 ये आ गया, 1 0 उसी में जा रहा है जब x की वैल्यू क्या है 0, ये हमें दिया हुआ है, तो 1 0 x इक्वल टू 0 पे उसी में जाएगा 1 0 में, ठीक है। तो 1 0 x इक्वल टू 0 पे 1 0 में जाएगा, अब 1 0 1 1 में जाएगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 0 x इक्वल टू 1 पे किसमें जाएगा 1 एंड 1, ठीक। तो 1 0 एट x इक्वल टू 1 पे 1 1 में जा रहा है। अब हमारा प्रेजेंट स्टेट क्या है 1 1, प्रेजेंट स्टेट है 1 1 1 1 उसी में जा रहा है जब x की वैल्यू क्या है 0, तो 1 1 x इक्वल टू 0 पे 1 1 में जाएगा, एंड 1 1 फिर है एट x इक्वल टू 1 पे किस में जाएगा 0 0 में, तो 1 1 एट x इक्वल टू 1 पे किस में जा रहा है 0 0 में, तो यहाँ पे आ गया 0 एंड यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। ये हमारा बन गया, नेक्स्ट स्टेट आ गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकालना है। हमें जो सर्किट डिजाइन करना है वो डिजाइन करना है टी फ्लिप फ्लॉप से। किससे करना है, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप से जब हमें डिजाइन करना है तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेट कितनी है,
पहले मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दूसरा स्टेप बताया था स्टेट टेबल बनाना, देन स्टेट टेबल के बाद हमें क्या करना होता है, स्टेट्स को रिड्यूस करना होता है स्टेट रिडक्शन मेथड से, जो कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया है, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो स्टेट रिडक्शन मेथड से तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट के बराबर है, आउटपुट है या नहीं, एट x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 1 पे। तो हमें देखना होगा कि स्टेट रिडक्शन मेथड हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हमें चेक करना होता है कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है या नहीं, तो वो चीज़ हमें चेक करना होगा। लेकिन वो यहाँ पे हम लोग जब चेक करते हैं तो स्टेट रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, इसमें क्या है स्टेट्स रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन हमारा जो स्टेप्स है हम लोग वो स्टेप भी हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप हमारा स्टेट टेबल हम बना चुके हैं। स्टेट टेबल के बाद हमें क्या है कि स्टेट्स को रिड्यूस करना होता है, देन बाइनरी असाइन, तो हमारा ऑलरेडी बाइनरी असाइन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे रिड्यूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिड्यूस फॉर्म में है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स तभी रिड्यूस होती है जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। बेसिकली जब हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप यानी 4 स्टेट होंगी तो 4 स्टेट्स में जनरली स्टेट रिड्यूस नहीं होती हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं वो फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप, तो हमें इसको बनाना है टी फ्लिप फ्लॉप से। ये जो सर्किट डिजाइन करना है हमें वो टी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, टी फ्लिप फ्लॉप से जब हम सर्किट बनाएंगे, तो आप जान रहे हैं कि जब हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट बना रहे हैं फ्लिप फ्लॉप से, तो फ्लिप फ्लॉप के हमें इनपुट चाहिए होगा, और फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स चाहिए होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, एक है ए दूसरा है बी, और टी में इनपुट क्या होता है ओनली टी, तो एक के लिए हो जाएगा टी ए, दूसरे के लिए टी बी। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या हो जाएंगे टी ए एंड टी बी। ओके, तो ये टी ए टी बी हो गया, इनकी वैल्यू हमें निकालना होगा। और आउटपुट हमें जरूरत नहीं है निकालने का, क्योंकि आउटपुट हमें दिया नहीं है सर्किट में। अगर हमें सर्किट में दिया होता, स्टेट डायग्राम में दिया होता आउटपुट, तो हम यहाँ पे आउटपुट भी निकालते और वो आउटपुट यहाँ पे फिर शो करते, देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के बाद आउटपुट। ठीक है, अब देखिए फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के लिए फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है वो हम साइड में लिख ले रहे हैं। एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, क्यू एन प्लस 1 एंड टी, यानी प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये होता है टी के लिए 0 1 1 0, ये एक्साइटेशन टेबल होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, डिजाइन कर रहे हैं तो एक्साइटेशन टेबल हमें याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है एक्साइटेशन टेबल निकालने का, बट हम लोग जब डिजाइन कर रहे हैं तो बार बार निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, आपको याद होना चाहिए, तरीका बता चुके हैं। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल याद होना चाहिए। यहाँ टी का है तो टी का आप देख रहे हैं 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0। अब देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे, ए के लिए निकालेंगे पहले, देन बी के लिए। तो हमें क्या चेक करना है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो ए के लिए निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट स्टेट ए का देखेंगे और नेक्स्ट स्टेट ए का। देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 पे क्या होता है टी 0, तो ये आ गया 0। देन फिर देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 पे क्या होता है 0, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। फिर प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, ए के लिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 0 1 पे देखिए क्या होता है 0 1 पे 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ओके, देन प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 0 0 पे क्या होता है 0, ये आ गया। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 1 एंड नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 पे क्या होता है 0, फिर 0 आ गया। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 पे फिर आप देखेंगे 1 1,
1 1 पे क्या होता है 0, यहाँ लिखा हुआ है 1 1 पे 0। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, 1 1 पे फिर क्या होगा 0, तो देन फिर 0। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, तो 1 0 पे आप देखेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 भर दिया। जैसे हमने ए के लिए निकाला है सेम बी के लिए निकालेंगे। बी को कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, बी वाला लेंगे प्रेजेंट और नेक्स्ट। 0 0 पे आप देखेंगे 0 0 पे 0, देन प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, 0 1 पे क्या होता है देखिए 1 आता है, 1 आ गया। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, 1 0, 1 0 पे क्या होता है 1 0 पे 1, 1 आ गया। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, 1 1 1 1, 1 1 पे क्या होगा 1 1 पे होगा 0, ओके। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, 0 0 पे 0, ठीक है। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, 0 1, 0 1 पे क्या होता है 0 1 पे 1। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, 1 1, 1 1 पे क्या होता है 0। देन प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0 1 0, 1 0 पे क्या होता है 1। ये तो हमारा आ गया फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स। अब हमें क्या करना होगा, एक टीए है एक टीबी, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स, इनके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, देन सर्किट डिजाइन करेंगे। फिर तो टीए और टीबी के लिए हमें के मैप बनाना होगा, तो हम लोग के मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए के मैप बनेगा, तो के मैप हम बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं के मैप 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड एक्स, कभी भी नेक्स्ट स्टेट नहीं होता, हमें ये बता चुका हूँ मैं आपको कि हमेशा ए बी एक्स, यानी यहाँ पे जो भी प्रेजेंट स्टेट और इनपुट हैं वही आपके हम लोग उसी से ड्रॉ करेंगे के मैप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो कभी भी डिपेंड नहीं करता है फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, क्योंकि ये तो हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, पहले स्टेट क्या थी और इनपुट क्या है। तो हमने फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स फाइंड किए हैं, तो प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कितने का के मैप बनेगा 8 का, 1 2 3 3 वेरिएबल, तो 8 का के मैप बनेगा। तो 8 का के मैप बना लीजिए आप। ये देखिए 8 का के मैप बन गया, नंबरिंग कर लीजिए 0 1 3 2 4 5 7 6 ए बी एक्स, तो ए बार ए, बी बार एक्स बार, बी बार एक्स, बी एक्स बार, ओके। आप निकाल किसके लिए रहे हैं, पहले टीए के लिए, तो टीए के लिए हमें डिजाइन करना है, ठीक है। हम टीए के लिए निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे ए वन कहाँ पे है, देखिए 0 1 0, 2 पे है 1, 2 पे 1 भर दिए। देन फिर 1 कहाँ पे है, लास्ट में आप देखेंगे ये 1 1 1, यानी 7 पे 1 है, 1 1 1, 7 पे 1 है, ये हो गया। तो टीए की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग लिख लेते हैं। टीए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रहा है टीए इक्वल टू, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये अकेला रहेगा, तो ए बार और यहाँ से क्या आएगा बी एक्स बार प्लस ये क्या आएगा ए एंड बी एक्स, ये बन गया हमारा टीए के लिए। एंड टीबी के लिए हम निकालेंगे के मैप, फॉर टीबी इनपुट टीबी ए बी एक्स। टीबी के लिए हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये 1 है, 1 किस पे 0 0 1 पे, यानी 1 पे है। देन फिर 1 है 2 पे, 0 1 0, 2 पे भी 1 है, 1 एंड 2,
देन फिर कहाँ पे है देखिए, ये 1 है, ये 1 कहाँ पे देखिए 1015 पे है, 1015 पे 1 है हमारा, 5 पे मैंने 1 भर दिया। देन आप देखेंगे 7 पे 1 है, ये लास्ट वाला देखिए 7 है, 1117 है, ये हो गया। ठीक है, तो टीबी के लिए हम देखेंगे, तो टीबी के लिए एक तो ये आएगा, पेयर बन जाएगा, और एक ये पेयर बन जाएगा, और ये अकेला बचेगा। तो यहाँ से ए बार, यहाँ पे ए, बी बार एक्स बार, बी बार एक्स, बी एक्स एंड बी एक्स बार। ओके, तो टीबी की वैल्यू अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेट टेबल को हम इसको हटा देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए टीबी की वैल्यू, टीबी इक्वल टू, टीबी की वैल्यू हम लिख रहे हैं, इस पेयर की वैल्यू क्या हो गई, बी बार एक्स प्लस ये बी बार एक्स ऊपर से हो गया यहाँ से 1, इसकी वैल्यू यहाँ से ए, ऊपर से एक्स, ए एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, कोई भी नहीं बनेगा, ए बार बी एक्स बार। ठीक है, ए बार यहाँ से आया एंड बी एक्स बार, कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, फाइनली सर्किट ड्रॉ करना है। तो सर्किट हम देखते हैं कैसे बनेगा, वो यहाँ पे देखते हैं। फाइनली अब हमें सर्किट ड्रॉ करना, लास्ट स्टेप। आप देख रहे हैं कि दो फ्लिप फ्लॉप हैं, दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं टी, तो मैंने मान लिया एक टी ए है और दूसरा टी बी। तो एक फ्लिप फ्लॉप ये ले लिया मैंने, और एक ये ले लिया मैंने फ्लिप फ्लॉप। ये बी फ्लिप फ्लॉप है, ये ए फ्लिप फ्लॉप है। सर्किट बहुत ईजी है, यहाँ पे टी ए मान लिया, यहाँ पे टी बी मान लिया, यहाँ पे ए है तो क्यू ए हो गया, एंड यहाँ पे क्यू ए बार, एंड यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बी एंड क्यू बी बार। तो ये हो जाएगा बी, ये बी बार एंड ये ए बार। अब हम लोग को क्लॉक पल्स देना है, क्लॉक पल्स कुछ भी हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये क्लॉक पल्स हो गया सीपी। ओके, टी ए की वैल्यू आप देखेंगे, ये आ रहा है ए बार बी एक्स बार प्लस ए बी एक्स। ठीक है, ए बी एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बार बी एक्स बार प्लस ए बी एक्स, यानी दो एंड गेट और एक और गेट होगा, दोनों को और कर देंगे तो दो एंड गेट, एक एंड गेट ये हो गया और एक ये हो गया, और एक और गेट, और इसका आउटपुट टी ए के लिए इनपुट हो गया। ये देखिए, अब हम लोग इनपुट दे देते हैं ए बार एंड ए, तो हमें यहाँ से लेना होगा ए बार है पहले, देन इसमें ए है, तो हम क्या करेंगे कि ए बार यहाँ से ले रहे हैं और ए यहाँ से ले लेंगे। ऊपर वाले में हम दे रहे हैं ए, हमने मान लिया ए देखिए यहाँ से मैंने दे दिया ए, एंड बी भी आ रहा है, बी हमें यहाँ से लेना होगा। तो आप चाहें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि हमें यहाँ से इनपुट देना है, होता वहीं से। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली ए लिख दीजिए, उसका मतलब वही होगा, कोई उसमें गलत नहीं होगा, आपकी मर्जी है। आप थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको कनेक्शन देने में प्रॉब्लम होगी। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये दे रहे हैं, आपने यहाँ पे दिया, देन बी लेंगे तो फिर बी यहाँ से लेंगे, तो बी यहाँ से लेंगे तो आप देखिए ये आएगा और यहाँ से आएगा बी, एंड फिर क्या है एक्स बार,
हम ये वाला बना रहे हैं, ए बी दे दिया मैंने एंड एक्स, और एक्स यहाँ से दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, ए बार यहाँ से लेना पड़ेगा, देखिए काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होगा। देन बी यहाँ से ये जो वाली लाइन आ रही है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, बट बाद में आप मत दीजिए। यहाँ से मैंने ले लिया बी, एंड एक्स बार यहाँ से ले लेंगे, ये एक्स बार जो है वो हम यहाँ से ये हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये दिक्कत होगा ऐसे इनपुट देने में। आपने ए यहाँ से लिया, देन ए बार यहाँ से, बी यहाँ से, बी बार अगर लेना है तो यहाँ से आप क्या करिए कि डायरेक्ट दे दीजिए। ये है ए, ये है ए बार, ध्यान रखना, ये है बी एंड ये क्या है बी बार। तो आपको अगर जब देना है, इस एंड में आप देख रहे हैं पहले आपको देना था ए बी एक्स, तो आपने क्या किया, ए दे देते डायरेक्टली, वो भी चल जाएगा, बी देन एक्स आप इनपुट दिखा दीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, ए बार बी एक्स बार, तो ए बार दे दीजिए इन्वर्टर, बी बार बी दे दीजिए एंड एक्स बार इन्वर्टर दे दीजिए। अब टीबी की वैल्यू देखेंगे आप, तो टीबी की वैल्यू में क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 एंड गेट लगेंगे और एक और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एंड गेट, 2 एंड 3, और ये सबको और गेट, तो ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले एंड में क्या, बी बार एक्स, तो मैंने डायरेक्ट दे दिया बी बार एंड एक्स। दूसरे में क्या है, ए एक्स, ए यहां से देख सकते हैं आप, देखिए डायरेक्टली ए एंड एक्स, थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसीलिए ए बार यहां से देख सकते हैं हम लोग, एंड बी एक्स बार, बी, और ये एक्स बार इनपुट ये है, ठीक है। एक्स बार इनपुट ये है हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं आप, दिक्कत हो रहा है इनपुट देने में, तो थोड़ा सा सर्किट बड़ा बनाएं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ये एक्स बार है और ये वाला है बी, दिस वन, ओके। तो ये हमारा हो गया ए बार, यहां से दे दिए बी एक्स बार, बी एक्स बार। तो ये फाइनली सर्किट डिजाइन हो गई है। तो हमें यहाँ पे जो था हमारा डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, हमें डिजाइन करना था क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, या तो हम बोले हैं डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट या डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये डिजाइनिंग है, फाइनली आपको सर्किट डिजाइन करना होगा, थोड़ा आप सर्किट बड़ा बनाइए, और आप चाहें तो ये एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ बना सकते हैं और दूसरा फ्लिप फ्लॉप उसके नीचे, तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि इनपुट देने में भी आसानी होगी, तो आपको टिपिकलिटी नहीं होगी इतना पास। तो आप यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ मान लीजिए, दूसरा यहाँ, तो सर्किट आपको बन जाएगा ईजिली। तो ये आप सिंप्लीफाई करिए, देन यहाँ पे सर्किट आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालना होगा, तो हमेशा हमें क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकालना है। इनपुट्स निकालेंगे फ्लिप फ्लॉप के, तभी हम लोग डिजाइन कर पाएंगे सर्किट, और वो सर्किट ये हमारी है फ्लिप फ्लॉप से। तो क्लॉक पल्स भी दे दिया गया है यहाँ पे और डिजाइन हो गया ये। तो ये था हमारा जो टॉपिक था, डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा किसी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं, और आप स्टेप वाइज चलिए। स्टेट डायग्राम अगर दिया हुआ है, स्टेट टेबल बनाइए। स्टेट टेबल बनाने के बाद आप फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स फाइंड करेंगे। तो इनपुट्स फाइंड करने के लिए हमें एक्साइटेशन टेबल लिखना होगा साइड में, आप रफ पे भी लिख सकते हैं एक्साइटेशन टेबल, और फिर
फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हम लोग वहाँ स्टेट टेबल में आ जाएंगे, और जब फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स आ जाएंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा, और आउटपुट दिया होगा तो आउटपुट के लिए भी हमें एक एक्सप्रेशन आता, लेकिन इसमें हमें आउटपुट नहीं दिया था सर्किट में, इसीलिए हमें नहीं निकालना पड़ा यहाँ पे आउटपुट। तो हमने क्या किया, ओनली फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स निकाल लिया और देन सर्किट डिजाइन कर लिए ये। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।